Hello everyone. In this video we will be talking about spermatogenesis. This topic is from chapter number 3, the sexual reproduction in human beings. Spermatogenesis का मीनिंग पहले देख लेते हैं. So the process of formation of sperms. What are these sperms? Male gamete. The process of formation of sperms inside seminiferous tubules by male germ cells is known as spermatogenesis. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बेटा हमने दो टाइप के सेल्स किए थे. एक बार हम इसका स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को बेटा मैं रेड कलर से बना रही हूँ. यहाँ पे हमने देखा अनइवन से कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के हमने सेल किए, मेल germ cell and the second one was Sertoli cells. Spermatogenesis में मेन जो पार्टिसिपेट करने वाले सेल हैं, these will be male germ cells. So these male germ cells will be behaving like myocytes. Myocytes हमारे वो सेल्स होते हैं जिसमें meiosis का प्रोसेस चलता है and after that formation of sperms will be there. These sperms are male gamete. These sperms are male gamete and we know very well that a gamete is always and always haploid. Haploid cells रहते हैं ये. Haploid का meaning क्या होता है? That these cells are having half set of chromosome. ये देखिए हैप्लॉइड इनको बोल रहे हैं तो H4 हैप्लॉइड, H4 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये जो स्पर्म है अभी हमने देखा कौन से सेल से बनते हैं, मेल जर्म सेल से. सो मेल जर्म सेल्स विल बी डिप्लॉयड. मेल जर्म सेल्स विल बी डिप्लॉयड. इनके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. नाउ दीज विल बी डूइंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस होती है इनमें और फिर क्या बन जाते हैं, गैमीट्स. और इन्हीं गैमीट्स को हम क्या नाम देते हैं, स्पर्म्स का. मियोसिस के पहले हम एक बार स्टेप्स देख लेते हैं. मियोसिस इज गोइंग टू अकर इन टू स्टेप्स. पहले मियोसिस फर्स्ट होती है. मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. मेल जर्म सेल जिनके पास 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उनको हमें हैप्लॉइड कराना है. सो दिस इज द मियोसिस फर्स्ट. अगर हमारे पास ऑलरेडी 46% है क्रोमोसोम सेल्स में, सो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो दो सेल बनेंगे, हाउ मेनी क्रोमोसोम वी विल बी हैविंग, 23. और इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. मियोसिस दो स्टेप में होता है. सबसे पहले मियोसिस 1 होगा फॉलोड बाय मियोसिस 2. मियोसिस 1 को हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन. रिडक्शनल हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे पहले जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उनका नंबर एग्जैक्टली हाफ हो जाता है. सो हाफ से ये वर्ड आया है रिडक्शनल. और इसके बाद जब मियोसिस 2 होता है, दिस इज मियोसिस 2. मियोसिस 2 में कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है. इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. फोकस कीजिए यहाँ पे. इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल का मतलब है नाउ द क्रोमोसोम नंबर इन दीज कमिंग डॉटर सेल्स विल रिमेन द सेम. यहाँ पे एक सेल अपनी दो कॉपी बनाता है, ये ब्लैक से देखिए. और यहाँ पे इन चारों सेल में जो क्रोमोसोम होंगे, these will be 23 each. 23 in the first cell, 23 in the second cell and so on. तो हमने क्या देखा, मियोसिस फर्स्ट में हमारा एग्जैक्टली रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है. मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम थे वो हाफ पहुंचते हैं. मियोसिस 2 इट्स जस्ट लाइक अ इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस भी हम इसको बोलते हैं. माइटोसिस जैसे सेल की एग्जैक्ट कॉपी बना देता था. तो हमारे सेल जहाँ पे 23 क्रोमोसोम है वही एग्जैक्ट कॉपीज नेक्स्ट जनरेशन में मायोसिस 2 फॉर्म कर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस. मियोसिस के बारे में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे मेल जर्म सेल्स जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में हैं वो कौन सा वाला प्रोसेस करने वाले हैं, मियोसिस करने वाले हैं.
टू फॉर्म दीज मेल गैमेट्स। हमेशा एक सेप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस। अब हम इसका जो स्टेप वाइज प्रोसेस है वो देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं एंड व्हाट आर दीज डिफरेंट स्टेप्स, हर एक स्टेप पे होता क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मदर सेल से। सो दीज मदर सेल्स, अभी हमने इनको क्या बोला? मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स कहाँ हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मेल germ cells, now these cells are really short in number. स्पर्म्स हमें कुछ मिलियंस में प्रोड्यूस करने हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में उसके अकॉर्डेंस में हमारे जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम पहले मेल जर्म सेल्स का क्या कराते हैं? माइटोसिस कराएंगे और इस तरह ये अपने नंबर को इंक्रीज करने लगते हैं। 2 सेल बने, यहाँ पे क्या हुआ है? माइटोसिस। इनके पास कितने क्रोमोसोम थे? 46। इनके पास भी क्रोमोसोम कितने हैं? 46, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, जैसा पेरेंट होता है वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन बन जाती है। गॉट इट? तो यहाँ पे एक बार फिर से हम माइटोसिस करा के दिखाते हैं। अब ये देखिए, एक सेल से 4 मेल जर्म सेल्स बन गए हैं। अगेन दिस वाज माइटोसिस। क्यों कर रहे हैं माइटोसिस? टू इंक्रीज देयर नंबर। सो अगेन दीज सेल्स विल बी हैविंग 46 क्रोमोसोम। ये जो हमारा स्टेप है, मेल जर्म सेल्स जब अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस फर्स्ट स्टेप of spermatogenesis is known as multiplication phase, क्योंकि वो अपना क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ द नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज। फाइन। नाउ हियर वी गॉट टू सी दीज मेल जर्म सेल्स इन वेरी हाई नंबर। यहाँ पे बेटा ये जो फर्स्ट 2 सेल होते हैं, these will be doing mitosis again and again. इनको हम बोलते हैं टाइप ए स्टेम सेल्स। These will be behaving like stem cells. अगर हमने सारे मेल जर्म सेल्स में मियोसिस करा दिया तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में फिर से जो मेल जर्म सेल्स है वो काफी कम नंबर में बचेंगे। तो हमने क्या किया, अब हमारे जो पास मेल जर्म सेल्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया टाइप ए एंड टाइप बी में। जो हमारा टाइप बी है, नाउ दिस विल बी पार्टिसिपेटिंग इन मियोसिस 2। दिस इज टाइप बी। तो टाइप ए क्या करेगा? बार बार माइटोसिस करेगा और ज्यादा मेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। अब टाइप बी में हम देखते हैं डायरेक्टली मियोसिस ना करके, नाउ देयर विल बी सेकेंड फेज। सेकेंड फेज क्या होता है? ग्रोथ फेज। दिस इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये क्या करेंगे? अपने साइज को इंक्रीज करने लगते हैं। लुक एट द साइज। इसमें जो न्यूट्रिशन है, साइटोप्लाज्म है, सॉल्ट है, आयंस हैं, वो अब ज़्यादा स्टोर हो रहे हैं क्योंकि इनको मियोसिस करना है। तो मियोसिस से पहले ये अपना क्या करते हैं? ग्रोथ। तो इस फॉर्म को क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट फेज वॉज मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड फेज वॉज ग्रोथ फेज। ग्रोथ किसकी हो रही है? मेल जर्म सेल्स की। इन स्टेज पे आके अब हम इनको बोलते हैं प्राइमरी। दीज सेल्स आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा। दिस विल बी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस को हम क्या बोल रहे थे? रिडक्शनल डिवीजन। तो अभी तक हमारे पास क्रोमोसोम कितने थे? 46 थे। 46 के बाद मियोसिस 1 होने के बाद तो यहाँ पे 2 सेल बनेंगे। Now the chromosome number will be 23. These 2 cells will be known as secondary spermatocyte.
primary spermatocyte was having 46 chromosomes. Secondary spermatocyte now will be having 23. 23 में क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने बीच में कौन सा डिवीजन करा दिया? मियोटिक सेल डिवीजन करा दिया। मियोसिस फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस में होगा? क्रोमोसोम नंबर में होगा। फाइन, सो अभी मियोसिस 1 हुआ है, फॉलोड बाय मियोसिस 2। नाउ देयर विल बी अगेन फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, और इनमें भी क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स। नाउ दीज सेल्स विल बी रिगार्डेड एज स्पर्मैटिड्स। स्पर्मैटिड्स है, हर एक का न्यूक्लियस हमने ब्लैक कलर से बना दिया है। स्पर्मैटिड्स अब स्पर्म में चेंज होंगे। लास्ट फेज इज